हार्ट टचिंग सेट लव स्टोरी इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं ले आई हूँ एक इमोशनल लव स्टोरी। शायद आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। हेलो, तुम थोड़ा मेरी सीट पता लगा दोगे? मुझे नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा। कमर पे हाथ रखे वो लड़की मुझसे ऐसे मुखातिब थी जैसे उसका कोई हक हो मेरे पे, जबकि जान पहचान के नाम पर हम दोनों में बस इतना ही था कि चंद घंटे पहले दोनों एक ही बस से इस इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। उसकी ऐसी बेदकुल्फ़ी देखे मुझे जोरों की हंसी आई, पर वो बुरा ना समझे इसलिए मैंने खुद को एहतियात सामान्य रखते हुए उसका रोल नंबर पूछा। वो रोल नंबर बताते हुए खुशामद के अंदाज में बोली, प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं जानती। मैंने मन ही मन सोचा कि जानती तो वैसे मुझे भी नहीं हो, बस अपना काम निकालना है। उसका रोल नंबर देखने मुझे नोटिस बोर्ड नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरे बाद ही था, तो जाहिर है सीट भी मेरी बाद वाली ही थी। एग्ज़ाम से निकलने के बाद 2 घंटे की बातचीत में मुझे पता चला जितनी क्यूट वो दिखती है उससे ज़्यादा क्यूट उसकी जनरल नॉलेज है। एग्ज़ाम देके वापस लौटा तो दिलो दिमाग में वही ताड़ी थी, हल्की सी मेकअप और कंधे तक बाल वाली वो लड़की हमेशा मेरी आंखों के आगे रहती थी। जिस गाने को सुनता वही गाना उसमें फिट बैठने लगता। उसकी बेवकूफ़ियत भरी बातों की यादें मेरी सारी बैरियर दूर कर देती। शायद उसके संगत का असर मेरे पे भी हो गया था, इसलिए 4 घंटे साथ गुजारने के बाद ही ना तो उसका नंबर मांग पाया था, ना ही उसका नाम पूछने का जहमत उठा पाया था। अब ये हाल था कि रोज़ उसका चेहरा देखकर अनुमान लगाता था कि उसका नाम क्या हो सकता है और एफबी पे सर्च करता, मगर रिजल्ट के रूप एफबी सर्च बॉक्स से मिलता तो सिर्फ अफसोस। बस एक ही उम्मीद बची थी, मिलने की, जब हमें दोनों को एक ही बस से काउंसलिंग के लिए जाना था। एक दिन वो मौका भी आ गया। कंधे पे बैग लटकाए और कान में ब्लूटूथ लगाए जब मैं बस में चढ़ा तो वो आगे से दूसरे नंबर की सीट पे बैठी हुई थी। मैंने ठहर के उससे एक भरपूर निगाह डाली। खुले बालों और नाक में सोने की बाली पहनी हुई आज दिल की उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उससे नज़रें मिली तो मुस्कुरा के मैं पीछे की सीट की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने आवाज़ दी, अरे तुम्हारे लिए ही ये सीट रखा है, और अपने बगल में खाली पड़े सीट की तरफ इशारा किया। ऐसा लगा कि मैंने आज तक जितने भी पुण्य वाला चेक भगवान के यहाँ डाले थे सब भगवान जी ने क्लियर कर दिया हो। धर्म की कथाओं में मैंने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किसी व्रत को भूखा रह जाए तो उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। पिछला मंगल भूखा ही निकल गया था, शायद उसका ही फल था ये। मैंने अपने चेहरे पे हल्के से नापसंदगी के भाव लाए और जाके उसके पास बैठ गया, ताकि उसे लगे कि मैं उसके पास बैठकर उस पे एहसान कर रहा हूँ। बस जब चलने लगी तो कुछ देर इधर उधर बात करने के बाद उसने अचानक ही पूछ लिया, क्या इतने दिनों से तुम मुझे याद कर रहे थे?
चोरी पकड़े जाने से जब मैं गड़बड़ा गया और कुछ उटपटांग बोलते ही कि वो हंसते हुए बोली कि इन दिनों मुझे हिचकियाँ बेहद बहुत आ रही थी। मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रहे होंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं जो मुझे याद करने वाला। मैंने गहरा सांस लिया और बोला कि अच्छा, फ्लर्ट कर रही लेती हो। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। बस 8 बजे से चली थी, अभी रात के 12 बज चुके थे, तो सबको भूख भी लग गई थी, इसलिए ड्राइवर ने किसी लाइन होटल पे गाड़ी रोक दिया। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ डिनर करे, पर उसने अपना मजबूरी बताया कि उसकी फ्रेंड भी है, उसके साथ ही खाना खाएगी। आधे घंटे बाद जब खाना खा के स्प्राइट का कैन पे काउंटर पे बिल जमा कर रहा था, तो वो मुझे कॉर्नर वाली टेबल पे उसके फ्रेंड के साथ दिख गई। मैंने अपना कैन उसके तरफ झुका के पूछा कि वो भी पिएगी। जवाब में उसने मना कर दिया। फिर भी मैंने 2 कैन लिया और वेटर से उसके टेबल पे पहुंचाने को बोल के होटल से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो बड़ी जोर से सिगरेट पीने का मन किया। बैग चेक किया तो 2 गोल्ड फ्लैग और 1 क्लोब था। मैंने क्लोब जलाई और होटल से थोड़ा दूर जाके कस लेने लगा। अभी 2 साल कस ही ली थी होंगे